हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण 63 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन किन किन एग्जामों में हेल्प करेगा उसके बारे में भी देख लेते हैं। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूपीएससी या फिर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनमें जो भूगोल विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जामों में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। नेट जेआरएफ वाले एस्पिरेंट को कहना चाहूँगा कि इनमें से ऐसे उनको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो उनके एग्ज़ाम में जो है, आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें 100% जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और जिनको पूछना बहुत ही ज़रूरी होता है एग्जामिनर के लिए। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखें, ताकि ये जितने भी मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ वो आसानी के साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो खुद तो लाभ लेते हैं, उसके साथ साथ दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। आइए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन वन लाइनर होंगे। क्वेश्चन रीड करूंगा, उसका जो है सही आंसर आपको बताऊंगा। किसी कारणवश अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो थोड़ा सा आप उसको माइंडली मत लीजिएगा, उसको कोशिश करिएगा कि जो आंसर उसका सही होगा वो दूसरों को सही बता दे, क्योंकि इतना सारा कुछ टाइप करने में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, लेकिन मैंने कोशिश की है कहीं मिस्टेक ना हो। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका, भूगोल के जनक की उपमा किसे दी जाती है या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक जो है हेकेटियस को कहा जाता है। अगर जनक के बारे में बात की जाए तो हेकेटियस को कहा जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द किसने प्रयोग किया था। तो ये शब्द जो है इरेटोस्थनीज के द्वारा प्रयोग में लिया गया था, जियोग्राफी का शब्द। और इरेटोस्थनीज को जो है जियोग्राफी विषय के रूप में अध्ययन करने का श्रेय भी जाता है, इसीलिए भूगोल का पिता भी इनको कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। इसको आप जरूर याद रखिएगा। जनक के बारे में पूछा जाए तो हिकेटियस को कहते हैं, अगर फादर के बारे में पूछा जाए तो इरेटोस्थनीज को। इसके बारे में आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भूगोल का जनक जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। यह एक जर्मन भूगोलवेता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखें। इनमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। नेट जेआरएफ वाले को मैं कह रहा हूं, और भी एग्जाम वाले जो भी विद्यार्थी देख रहे होंगे उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि मानव भूगोल के पिता किसको कहा जाता है। तो मानव भूगोल का पिता जो है फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता किसे कहा जाता है। तो कार्ल रेटर को भी जो है आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता कहा जाता है, और ये जर्मनी के भूगोलवेता हैं। बहुत ही ये, और आराम मतलब इन्होंने जितने भी अपने ग्रंथों को लिखा है वो कुर्सी पर ही बैठ के लिखा है, तो इसकी वजह से इनको आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता भी कहा जाता था। इनकी फेमस पुस्तक है जो अर्धकुंडे, बहुत ही फेमस है, जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसको आप याद रखेंगे, अक्सर ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि इनकी जो फेमस बुक अर्धकुंडे है वो किसने लिखा है। तो रेडजेल को जो है ऑप्शन में मेंशन किया रहता है, तो रेडजेल ने जो है अर्धकुंडे को लिखा है। और जैविक राज्य की संकल्पना भी जो है आपका फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसको आप ऐड कर लीजिए। इसके साथ साथ जो भी और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं उसको बताता चलूँगा, ताकि आपको इस वीडियो के सेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी कृति है या किसकी रचना है। तो ये फ्रेडरिक रेडजेल की रचना है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि नव निश्चितवाद की प्रेरणता कौन है या नव नियतिवाद के प्रतिपादक कौन है, जिसको हिंदी में रुको और जाओ का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था, रुको और जाओ का या नव नियतिवाद का। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी देखते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया था। तो एनेक्जीमेंडर ने जो है सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था। इसको भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला प्रश्न जो है इसमें दिया गया कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इरेटोस्थनीज को जो है व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। व्यवस्थित रूप का मतलब यह है कि भूगोल विषय के रूप में अध्ययन करने का जो श्रेय है इरेटोस्थनीज को दिया जाता है, यानी कि इनको एक विषय के रूप में जो है भूगोल को स्थापित करने का इन्होंने कार्य किया। हिकेटियस को जनक कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा, ऊपर मैंने आपको अभी बताया। आइए आगे देखते हैं।
अगले प्रश्न को इसमें देखते हैं। इसमें दिया गया कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भौतिक भूगोल का जनक जो है पैसिडोनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल सावर को जो है सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। और इनकी एक संकल्पना जो है सांस्कृतिक भूदृश्य की, वो बहुत ही फेमस है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बारे में आप जरूर याद रखिएगा कि सांस्कृतिक भूदृश्य की जो संकल्पना है किसने दी थी, तो कार्ल सावर की। तो इसको आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अगले प्रश्न में दिया गया है कि भूगणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है, तो थेल्स और एग्जीमेंडर जो है भूगणितीय भूगोल के क्या है, फाउंडर है या संस्थापक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें दिया गया है कि विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है, तो विश्व ग्लोब का निर्माता जो है मार्टिन बैहम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप इनको अच्छे से देखें, हो सके तो आप नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन में दिया गया कि विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता किसे माने जाता है, तो एनेक्जिमेंडर को जो है विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने की थी, तो स्ट्रैबो महोदय ने जो है भौगोलिक विश्वकोश की रचना की थी, और यह एक रोमन जियोग्राफर थे, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रादेशिक भूगोल के प्रथम अध्ययनकर्ता कौन है, तो हर्बर्टसन महोदय जो है प्रादेशिक भूगोल के प्रथम अध्ययनकर्ता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जेस पीरियोडस किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो ये हिकेटियस की बहुत ही फेमस रचना है, जेस पीरियोडस, इसको आप जरूर याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया था, तो हेरोडोटस ने जो है यह प्रयास किया था, और हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता भी कहा जाता है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इसमें है कि भूभौतिक के जनक कौन थे, तो इरेटोस्थनीज जो है भूभौतिकी के जनक थे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें पूछा गया कि हिस्टोरिया नेचुरलिसिस किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ये प्लिनी महोदय की बहुत ही फेमस पुस्तक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम में, तो आप इनके बारे में ज़रूर याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो यह रचना जो है अलबरूनी की है, और ये अरब जियोग्राफर्स हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, तो एनविले ने जो है भारत का प्रथम मानचित्र बनाया था 1752 में, और इसमें जो है विलियम लेबटन और जॉर्ज एवरेस्ट जो है इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अगले प्रश्न में दिया गया है कि विश्व मानचित्र पर भारत को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था, तो टालमी महोदय ने जो है विश्व मानचित्र पे जो है भारत को सर्वप्रथम दर्शाने का कार्य किया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कब और किसके नेतृत्व में की गई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1769 में मेजर जनरल रेनेल के नेतृत्व में जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है कि जलयानों और समुद्री यातायात के लिए किस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो है मार्केटर प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है जलयानों और समुद्री यातायात के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, तो अरस्तु महोदय ने बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है, यानी सर्वप्रथम इनके द्वारा बताया गया था। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें दिया गया कि भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जी टेलर ने जो है नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि वास्को डिगामा और कालीकट पर किस वर्ष में आया था। कालीकट जो है भारत में एक स्थान है, तो पूछा जा रहा है कि वास्को डिगामा जो है कालीकट पर किस वर्ष आया था, तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने जो है भारत की खोज थी। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, डेटम रेखा क्या है। डेटम रेखा के बारे में पूछा जा रहा है कि डेटम रेखा क्या होता है। तो डेटम रेखा जो है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, यह एक डेटम रेखा है। डेटम रेखा क्या होती है, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है, उसको डेटम रेखा कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि पवन की गति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो पवन की गति जो है आपका अनीमोमीटर के द्वारा जो है मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है कि आइसोहोल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है।
तो आइसोहोल रेखाओं के द्वारा जो है समान धूप को प्रदर्शित किया जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, भौतिक भूगोल की रचना सर्वप्रथम किसने की थी? तो कांट महोदय ने जो है भौतिक भूगोल की सर्वप्रथम जो है रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक भौतिक भूगोल की नींव किसने डाली थी? तो ऑस्कर पेस्टल ने जो है आधुनिक भौतिक भूगोल की नींव डाली थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें। अगले प्रश्न में दिया गया कि अपर्दन चक्र के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वाल्टर पैंक। अगला प्रश्न दिया गया इसमें कि स्थल रूपों के निर्माण तथा विकास से संबंधित भौगोलिक चक्र के प्रतिपादक कौन थे? तो विलियम मॉरिस डेविस जो है इसके प्रतिपादक थे। भौगोलिक चक्र, दो डाउट होता है, अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है वो वाल्टर पैंक के द्वारा दिया गया था और भौगोलिक चक्र के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो विलियम मॉरिस डेविस। ये दोनों ने ही अपर्दन चक्र के संबंध में जो है अपनी संकल्पनाओं को प्रस्तुत किए थे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लेकिन आप इसमें जरूर केयरफुली चीज़ों को रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यह किस भूगोल वेता ने कहा था? तो जेम्स हट्टन महोदय के द्वारा जो है यह सेंटेंस कहा गया था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और ये पिछले साल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए थे। इसका मतलब हो सकता है कि आपके इस एग्जाम में जो है ये प्रश्न पूछ लिया जाए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि आधुनिक समुद्र विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन मर्रे को जो है आधुनिक समुद्र विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैदान को किस श्रेणी का उच्चवच माना जाता है? तो द्वितीय श्रेणी का उच्चवच जो है मैदान को माना जाता है। तो आपको पता है कि पृथ्वी के जितने भी उच्चावच हैं उनको 3 भागों में विभक्त किया गया है, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत जो है आपके महासागर और महाद्वीपों को सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंदर पर्वत, पठार, मैदान, और तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत जो है आपका इनके द्वारा जो निर्मित छोटे छोटे स्थलाकृतियाँ उच्चावच होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके साथ साथ और भी कुछ जानकारी आपको मिल गई इस क्वेश्चन के। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जीवमंडल का आवरण परत लगभग कितना मोटा होता है? तो ये लगभग जो है 30 किलोमीटर मोटा होता है जीवमंडल का आवरण परत। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को भी देखते हैं। इसमें दिया गया है कि डेल्टा किस श्रेणी का उच्चावच होता है? तो डेल्टा जो है तृतीय श्रेणी का उच्चावच होता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि पृथ्वी का उच्चावच जितने भी होते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत महाद्वीप और महासागरों को सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत क्या है? पर्वत, पठार, मैदान, नदी और हिमानी, परिहिमानी, इस तरह की जो है आकृतियों को सम्मिलित किया जाता है। और तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं इनके द्वारा, यानी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत जो निर्मित होते हैं उच्चावच, वो तृतीय श्रेणी में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है कि मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो मानसून की खोज जो है सर्वप्रथम हिप्पाल्स ने की थी, यानी कि मानसून को समझा और उसके बारे में बताया, इसलिए उनको इसका श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौसम विज्ञान का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हम्बोल्ट को जो है मौसम विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया कि भारतीय मानसून का सटीक विवरण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो अल मसूदी ने जो है भारतीय मानसून का सटीक विवरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि सर्वप्रथम पृथ्वी को किसने आकार में स्पेरिकल बताया था? तो अरस्तु महोदय ने इसको बताया था। सर्वप्रथम पृथ्वी को किसने आकार में स्पेरिकल बताया था? तो अरस्तु महोदय ने इसको बताया था पहले, सर्वप्रथम, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का वैज्ञानिक आधार यानी कि इस पेरियोडिक शेप किसने सिद्ध किया था? न्यूटन महोदय ने। ग्रेविटी का भी सिद्धांत इन्होंने दिया था। ग्रेविटी का नियम जो है न्यूटन महोदय ने बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें सौर मंडल का निर्माण कब हुआ? तो सौर मंडल का निर्माण जो है लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, आदि पृथ्वी का वायुमंडल कैसा था? तो ये जो है आपका था अपचायक था। आदि पृथ्वी का वायुमंडल कैसा था? तो अपचायक था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि आदि पृथ्वी के वायुमंडल में किन गैसों की प्रधानता थी? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम की प्रधानता थी। अगला प्रश्न दिया गया कि बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जॉर्ज लेमेंथियर जो है बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति संबंध में ग्रहाणु परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है, या ग्रहाणु संकल्पना को किसने दिया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैम्बरलिन तथा मोल्टन के द्वारा जो है ये संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, ग्रहाणु परिकल्पना। इसको आप याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि सौरमंडल का जनक किसे माना जाता है। तो निहारिकाओं को जो है कि सौरमंडल का जनक माना जाता है, निबुला को, इंग्लिश में निबुला बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी की आयु कितने वर्ष है। तो पृथ्वी की आयु जो है लगभग 3.9 अरब वर्ष मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगले प्रश्न में दिया गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई थी, यह किसने बताया था। तो यह जो है आपका ऑटो श्मिट के द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों के द्वारा हुई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ था। तो पृथ्वी पे जीवन सबसे पहले आदि सागर में 3.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। आपका प्रश्न में ये पूछा गया कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कहाँ पर आरंभ हुआ था। तो आदि सागर में जो है 3.8 अरब वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भूगर्भिक इतिहास में सबसे लंबी अवधि वाला प्रभाग कौन सा है। तो इयोन जो है भूगर्भिक इतिहास में सबसे लंबी अवधि वाला जो है प्रभाग माना जाता है। अगले प्रश्न को इसमें देखते हैं। इसमें दिया गया है कि पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम किस महाकल्प में आरंभ हुआ था। तो आक्रियोजोइक महाकल्प में जो है पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम जो है प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें किस पर्वत निर्माणकारी हलचल के कारण अरावली पर्वत का विकास हुआ था। तो चर्नियन हलचल के कारण जो है अरावली पर्वत का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एनीलिडा तथा आर्थ्रोपोडा संघ का संयोजक जंतु कौन सा है। तो ये जो है आपका पेरीपेटस जो है एनीलिडा तथा आर्थ्रोपोडा पोडा संघ का संयोजक जंतु माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म की प्राप्ति किस युग की चट्टानों द्वारा हुई है। तो ये जो है कैम्ब्रियन युग की अवसादी चट्टानों के द्वारा जो है हुई गई है। प्रश्न में यही पूछा है कि सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म की प्राप्ति किस युग की चट्टानों के द्वारा हुई है। तो कैम्ब्रियन युग की अवसादी चट्टानों के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि विंध्याचल पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो विंध्याचल पर्वत की उत्पत्ति जो है आपका कैम्ब्रियन युग में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो जेम्स जीन के द्वारा जो है ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना जो है प्रतिपादित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, और इस वीडियो में हमने वन लाइनर के रूप में जो है 63 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, जिसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सभी प्रश्नों में से 4 से 5 प्रश्न जो है आपसे जो है आपके अगले एग्जाम में, जो नेट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है ज्योग्राफी विषय का, उसमें पूछे जा सकते हैं। और इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बूस्टअप वीडियो की तरह है, पूरा एक्सप्लेन नहीं है, वन लाइनर के रूप में सारा क्वेश्चन आंसर है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी प्रश्न में संदेह है, कोई प्रश्न आपको गलत लगता है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, या किसी प्रश्न से आपको एक्सप्लेन चाहिए, कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता, कोई प्रश्न में सोचते हैं कि इसके बारे में डिटेल में जानकारी हमें प्राप्त हो, तो कमेंट आप कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करूं। लेकिन मेरा प्रयास था कि ये पूरी तरह से आपको बूस्टअप क्वेश्चन थे, यानी वन लाइन के रूप में आप जो है आसानी के साथ 4 से 5 क्वेश्चन जो है अच्छे से सही कर सकते हैं। जब हमें 63 प्रश्नों में से 63 प्रश्नों में से आराम से 3 से 4 प्रश्न आसानी के साथ बन जाएंगे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो यूजीसी नेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ टीजीटी और फिर उसके बाद पीजीटी का भी, पीजीटी वालों के लिए भी, और उसके साथ साथ जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि जियोग्राफी का सेक्शन जो है वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन जियोग्राफी के पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। बेसिकली नेट के लिए मैंने बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ टीजीटी, पीजीटी और वनडे एग्जाम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को आप जो है मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि मैं जो कुछ भी आपको प्रोवाइड करता हूँ सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप लाभ ले रहे हो इस वीडियो से, तो आपका एक दायित्व बनता है कि आप दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि आपने फ्री में इसका लाभ लिया तो उनको भी इससे फ़ायदा मिले, तो आप इसको ज़रूर दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दें। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं, और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके।
और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।